कक्षा दशम। मैं निशा तिवारी। पाठ का नाम नेताजी का चश्मा। सर्वप्रथम मैं पाठ के शीर्षक पर थोड़ा प्रकाश डालूंगी। नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी का जिक्र है और नेताजी से तात्पर्य हमारे सुभाष चंद्र बोस जी से है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी पोशाक से भी होती है। कुछ ऐसा ही जिक्र इस पाठ में है और इस पूरे पाठ में का केंद्र बिंदु नेताजी का चश्मा है, जिसमें नेताजी के चश्मा पर हमारे स्वयं प्रकाश जी ने थोड़ा व्यंग किया है। हमारे लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी, जिन्होंने नेताजी के चश्मा पर इस पूरी कहानी को लिखा है और इस पर एक व्यंग भी किया है। और वो व्यंग है हमारे एक देशभक्ति पर, जो हमारे आज के लोग, हमारे समाज के लोगों पर है। जो हमारे समाज के लोग देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं, उन पर एक अच्छा खासा व्यंग है। तो आइए मैं आज लेखक स्वयं प्रकाश जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 20 जनवरी 1947 को इंदौर में हुआ था। वे अपनी कहानी और उपन्यासों के लिए विख्यात हैं। अभी तक उन्होंने 5 उपन्यास लिख लिया, जबकि उनके 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अपने समकालीन कथाकारों, कवियों, संस्कृति कर्मियों पर केंद्रित उनके रेखा चित्रों के संकलन हमसफरनामा के लिए स्वयं प्रकाश के गद्य और चित्रण की बड़ी चर्चा हुई है। इससे पहले स्वयं प्रकाश को राजस्थान साहित्य अकादमी के रंगे राघव पुरस्कार तथा पहल सम्मान से नवाजा जा चुका है। मूलतः राजस्थान अजमेर के निवासी स्वयं प्रकाश के कथा साहित्य में वैज्ञानिक सोच और सहजता का अनूठा और विरल संगम है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहानी की ओर अग्रसर होते हैं। बच्चों, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है कि नेताजी की मूर्ति है और एक मूर्तिकार, एक व्यक्ति का चित्र है जो उनकी मूर्ति पे चश्मा पहना रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि किसी भी चौक और चौराहे पर जो मूर्ति लगाई जाती है, उस मूर्ति को लगाने के पीछे एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य यह होता है, हम सामान्य लोगों की मूर्ति वहाँ नहीं लगाई जाती, वहाँ पे लगाई जाती है किसी खास लोगों की मूर्ति, जिससे हम उनके किए गए कृत्यों का अनुकरण कर सकें, उनका सम्मान कर सकें। जब जब उस मूर्ति पर हमारा ध्यान जाए, हम उनके कर्मों को याद करें और उस पर चलने की कोशिश करें। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। एक नगर पालिका का क्षेत्र है जहाँ पर के चौक पर नेताजी की मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति तो संगमरमर की है, जैसा आप लोग भी देखते होंगे कि जहाँ जहाँ चौक चौराहे पर मूर्ति लग जाती है और खास करके उनके महान लोगों पर माल्यार्पण होता है, उनकी पुण्यतिथि पर, उनके जन्म दिवस पर, ऐसा ही कुछ है। लेकिन मूर्ति आधी अधूरी है। आधी अधूरी इसलिए कि उस मूर्ति पर, नेताजी की मूर्ति तो है लेकिन नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है। तो यह बात बड़ी विचित्र लगती है। इससे ऐसा महसूस होता है कि शायद किसी ने किसी ने बनाया ही नहीं, कोई भूल गया, या फिर यह हमारे लिए एक चिंतनीय, एक सोचनीय प्रश्न भी है हमारे समाज के लोगों के लिए कि ऐसा क्यों? अगर नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि वह मूर्ति आधी अधूरी है। चश्मे से पूरे व्यक्तित्व की पहचान, पूरे उनके शारीरिक पोशाक में एक कमी दिखती है, जो कमी उस क्षेत्र में रहने वाले एक प्रमुख पात्र हैं हवलदार साहब, जिन्हें बड़ी खलती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कहानी की ओर। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका थी। कहने का मतलब कि वह क्षेत्र जो था जहाँ पर नेताजी की मूर्ति लगाई गई थी, एक नगर पालिका का क्षेत्र था और जहाँ पर एक विद्यालय भी था,
लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग। एक सीमेंट की फैक्ट्री भी थी, 2 ओपन सिनेमा घर। ओपन सिनेमा घर पहले खुला हुआ था, आज की तरह बंद सिनेमा घर नहीं हुआ करते थे। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी, कभी सड़कें पक्की करवाने का काम, तो कभी शौचालय, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। एक बार नगर पालिका एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। चलो भाई, कुछ अच्छा काम कर लिया जाए, चौक पर मूर्ति लगा दी जाए। संगमरमर की मूर्ति लगवा दी गई। क्योंकि बजट ज़्यादा नहीं थी। बजट समझते हैं ना? बजट मतलब इस काम को करने के लिए हमें इतने पैसे ही है, इसमें ही हमको इस काम को पूरा कर देना है, तो नहीं था। इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के एक इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंपा गया, और उस शिक्षक का नाम मोतीलाल, जो कि ड्राइंग मास्टर थे। क्यों उनको सौंपा गया? क्योंकि कम कीमत पर वो बना देते, और बजट चूंकि कम थी इसलिए उसे बना के रखना था, तो इसलिए ऐसा किया गया। मूर्ति बनी तो अच्छी थी, बस एक चीज की कमी थी। वह कमी क्या थी? नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। संगमरमर की मूर्ति तो लगी थी, लेकिन उस पे जैसी मूर्ति होती है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मूर्तिकार जिस तरह से मूर्ति बनाते हैं, खास करके जो हमारे चौराहा वगैरह पे लगी रहती है, तो उसमें उसी तरह की का सब कुछ रहता है। जैसे उनका कोट है तो उनका बटन भी उसी तरह का होगा, सब कुछ, उनकी घड़ी भी उसी तरह की होगी, पत्थर की बनी हुई है, कुछ उसमें ओरिजिनल नहीं रहता। ये प्रतिमा नहीं है, ये दूसरी तरह से जो हम लोग पूजा करते हैं उस तरह से साज श्रृंगार करके आभूषण नहीं पहनाए जाते। ये चौराहे पे लगाई गई मूर्ति तो कुछ ऐसा ही था, जिसमें मूर्ति तो सब अच्छी बनी थी, संगमरमर की थी, परंतु उसमें चश्मा ओरिजिनल था, सचमुच का, काला चौड़ा फ्रेम का। जबकि नेताजी ने कभी चौड़े फ्रेम का चश्मा पहना ही नहीं, उनके आंखों पर हमेशा गोल फ्रेम का चश्मा हुआ करता था। तो ये चीज हालदार साहब को थोड़ा अजीब सा महसूस होता है। जब हालदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, वाह भाई, यह आइडिया ठीक है कि मूर्ति तो बहुत ये है, मूर्ति तो संगमरमर की, और परंतु चश्मा क्या है? रियल। और यह बात, इसको इतनी बखूबी ढंग से हमारे लेखक ने लिखा है कि इससे हमारे उस पंक्तियों में एक सौंदर्य उत्पन्न होता है। अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी में समावेश करने से हमारे पाठ में रोचकता आती है, सुंदरता बढ़ती है। ऐसा एक जिक्र प्रश्नों में भी किया हुआ है। अभ्यास में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा ध्यान देंगे। उन्होंने सोचा, भाई वाह, आइडिया तो ठीक है, मूर्ति पत्थर की पर चश्मा रियल। दूसरी बार जब हालदार साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार के फ्रेम वाले गोल चश्मा लगा था। अब बड़ा अजीब से, जब भी वो हर 15वें दिन, जब भी 15 दिन होता था तो कस्बे में वे अपने काम के सिलसिले से उधर से गुजरते थे, और जब भी गुजरते थे तो अचानक से मूर्ति की तरफ उनका ध्यान चला जाता था। क्योंकि वह चौक चौराहे पर थी तो उधर से ही उन्हें घूमना पड़ता था। तो पहली बार उन्होंने देखा कि चौड़े फ्रेम का चश्मा, दूसरी बार देखते हैं कि वो तार का चश्मा, तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा पाया। इस बार वे पान वाले से पूछ बैठे कि नेताजी का चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है? कैसे पान वाले से? चौक चौराहे पर आपने अक्सर देखा होगा कि कॉर्नर में किनारे में एक पान की दुकान हुआ करती है, जहाँ लोग खड़े होते हैं, तरह तरह की गप्पे होती हैं, बातचीत करते हैं लोग, और पान खाते हैं और चल देते हैं। तो ऐसा ही उस चौक के पास किनारे में एक पान की दुकान थी, और जहाँ पर लेखक हमारे हालदार साहब रुकते हैं और वहाँ रुक कर के पान खाते हैं और चल देते हैं। लेकिन जब उनसे 2 दिन देखने के बाद, ऐसा दृश्य देखने के बाद उनसे नहीं रहा जाता है, वो पूछ बैठते हैं पान वाले से कि पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो पान वाले ने बताया कि ये जो चश्मा के फ्रेम में बदलने की बार बार बात आ रही है, तो उसे बार बार कैप्टन एक चश्मा वाला है वो बदल देता है। हालदार साहब को समझते देर न लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी। वो तुरंत समझ गए, उनके दिमाग में यह बात तुरंत कौंध जाती है कि एक वह कैप्टन जो होगा, वह व्यक्ति, वह इंसान, उसे चश्मे के बिना
नेताजी की मूर्ति बड़ी अटपटी लगती होगी, आधी अधूरी लगती होगी, कुछ कमी नजर आती होगी, तो वह सम्मान के दृष्टिकोण से, क्योंकि नेताजी के चेहरे पे हमेशा चश्मा हुआ करता था, तो वह चश्मा के बिना उनका अधूरापन, उस अधूरेपन को एक सम्मान के दृष्टिकोण से उसने उसमें चश्मा लगा दिया। इसलिए उस अपने उपलब्ध फ्रेम में से एक को वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता जैसा मूर्ति पर लगा है, तो वह उस मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता। यह बात उसको बताई जाती है उसके द्वारा, पान वाले के द्वारा। पान वाला उसे कहता है, क्योंकि जब प्रश्न करते हैं हलदर साहब पान वाले से कि क्या वह फौज में है, तो पान वाला एक व्यंग कसता है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, उस पर एक व्यंग होता है। और वो देखिए सामने से चला आ रहा है। तब हलदर साहब की दृष्टि एक व्यक्ति पर पड़ती है, बूढ़ा मरियल सा व्यक्ति, जो एक फेरी लगाने वाला व्यक्ति है। वह अपने फेरी की दुकान उस मूर्ति चौराहे पे लगाता है और शायद चश्मा बेचा करता है। और जब किसी ग्राहक को अगर उस फ्रेम चश्मे वाले चौराहे वाली मूर्ति पर से कोई पसंद आ जाती है, तो वह उन्हें दे देता है और उसे मूर्ति उतारकर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता। क्योंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा भूल गया था, और ऐसा भूल जाने के कारण शायद मूर्ति पर चश्मा प्रतिदिन वह कैप्टन लगाया करता है। यह बात पान वाले के द्वारा बताई जाती है। तो पान वाले के द्वारा एक व्यंग जो किया है, यह बात हलदर साहब को बड़ी अखड़ती है और उन्हें इस बात का दुख होता है कि क्या होगा उस कौम का, उस देश का क्या होगा, जहां पर एक देशभक्ति की भावना रखने वाले लोग व्यंग करते हैं, हंसते हैं। आज तो यही तो हमारा समाज है। हमारे समाज में क्या हो रहा है, जो अच्छे काम करने चलते हैं तो लोग उस पर व्यंग करते हैं। और शायद यही वजह होती है कि धीरे धीरे लोगों में एक भावना आती जाती है कि क्या मैं समाज का ठेकेदार हूँ, और वह छोड़ते चले जाते हैं। आज मैं पाठ को यहीं ख़त्म करती हूँ। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।